Okay, so hello everyone, welcome to our channel Code with Ash. So in today's lecture, we will start with another topic of the greedy method. Okay, so in last lecture, we already see the greedy method using क्या था टॉपिक का नाम स्नैपशैट. ठीक है, तो जो अपन ने स्नैपशैट देखा वो ग्रीडी मेथड के थ्रू था. आज वापस से अपन ग्रीडी मेथड का ही देखने वाले और एक कॉन्सेप्ट ग्रीडी मेथड. ठीक है, तो आज के कॉन्सेप्ट का नाम है डायस्ट्रा अल्गोरिदम. क्या नाम है? डायस्ट्रा अल्गोरिदम. इसको डायस्ट्रा एल्गोरिदम भी बोलते हैं या फिर डिस्केस्ट्रा एल्गोरिदम भी बोलते हैं. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट है, तो आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो लीजिए. ठीक है, कोई एतराज नहीं है, कोई डायस्ट्रा बोलता कोई डिस्केस्ट्रा बोलता, दोनों भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. ठीक है, एल्गोरिदम. ओके, सो अब देखो इसमें ना ये जनरली डायस्ट्रा एल्गोरिदम है ना, इसको और एक नाम दिया जाता है. ठीक है, तो वो जो दूसरा नाम है ना वो बड़ा ट्विस्टिंग नाम है. ठीक है, उससे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं. तो वो दूसरा नाम है सिंगल सोर्स सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ. ठीक है, जब भी ये जो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ है ना, ये अपना दो तरीके से सॉल्व होता है. कितने तरीके से सॉल्व होता है? दो तरीके से. ठीक है, ये एक होता है अपना ग्रीडी मेथड से सॉल्व होगा और दूसरा तरीका होता है इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करना. ठीक है, लेकिन जब भी मैं इसको ग्रीडी मेथड से सॉल्व करूंगा, तो ग्रीडी मेथड से सॉल्व करूंगा तो इस कॉन्सेप्ट का नाम बन जाता है डायस्ट्रा अल्गोरिदम. क्या बन जाता है? डायस्ट्रा अल्गोरिदम. अगर मैंने इसको डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व किया सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ को, तो उसका नाम पड़ जाता है बेलमन फोर्ड्स एल्गोरिदम. ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है. अगर मैंने इसी क्वेश्चन में डायनामिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट लगाया तो उस क्वेश्चन का नाम उस मेथड का नाम बनता है बेलमन फोर्ड्स. अगर मैंने इसमें ग्रीडी मेथड के अप्रोचेस लगाया तो उस कॉन्सेप्ट का नाम बन जाता है अपना डायस्ट्रा एल्गोरिदम, जो अपन आज पढ़ने वाले. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक टर्मिनोलॉजी. ठीक है, अब डायरेक्टली अपन स्टार्ट करते कि भाई डायस्ट्रा एल्गोरिदम एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है. ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूँ. बहुत ईजी एल्गोरिदम है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट एग्जांपल है. ठीक है, बहुत जल्दी बहुत पटक से सॉल्व आउट होता है. ठीक है, सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे 1 है. 1 से मैं बी पे जा रहा हूँ. साथ साथ आप भी निकालिए ताकि जल्दी हो जाए. बी से मैं सी पे जा रहा हूँ. सी से मैं डी पे जा रहा हूँ. ए से मैं ई पे आ रहा हूँ. ई से मैं एफ पे आ रहा हूँ. और एफ से मैं डी पे ही जा रहा हूँ. क्लिक हो गया इतना. अब यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट करना है. दैट्स इट. ओके, कुछ इस तरीके की डायग्राम पटापट अपन इसमें वेट देंगे. ये 4 है, 2, 3. ओके, then E to F8, F to D7, E to C1, B to F6 एंड A to E5. सभी के वेट्स हो गए, सब कुछ ओके ओके. ठीक है, अब इसे अपन फटाफट सॉल्व करेंगे. ठीक है, सॉल्व करने का तरीका भी बहुत ज्यादा इजी है. ठीक है, कोई भी, लेकिन मैं दो प्रॉब्लम लूंगा. एक देखो, इसमें क्या है, आपको जो ये ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ है अनडायरेक्टेड. अनडायरेक्टेड. कौन सा ग्राफ है? अनडायरेक्टेड. तो नेक्स्ट जब मैं और एक इसका एग्जांपल लूंगा इसी वीडियो में, उसमें मैं डायरेक्टेड ग्राफ यूज करूंगा. ठीक है, दोनों तरीके की पॉसिबिलिटीज देखते ताकि देखिए कि भाई इसका सॉल्यूशन किस तरीके से आ सकता है. ठीक है, अब सबसे पहले मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं? ए बी सी डी ई एफ. कितने हो गए? ये 3 और ये 3, टोटल कितने हो गए? यानी n इक्वल्स टू क्या है मेरे पास? 6 है. ठीक है, ये लिखना नहीं पड़ता, मैं सिर्फ ऐसे एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ कितना है करके. ठीक है, अब आगे आगे में अपन को क्या पढ़ना पड़ता? अब देखो, इसमें कहीं पे भी ना कि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं था कि भाई मेरे को स्टार्टिंग ए से करनी है, बी से करनी है, सी से करनी है, कुछ भी मेंशन नहीं था. तो अपन जब मेंशन नहीं होता तब डायरेक्टली ए से करना. अगर अदरवाइज इसमें अगर ए बी सी डी में एस प्रेजेंट रहा तो फिर बाद में वो तुम्हारा स्टार्टिंग स्टेट बनता है. अगर मैंने ए से स्टार्टिंग करा, ठीक है, ए से अगर मैंने अभी स्टार्ट करा इसे, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैंने यहाँ पे ए लिखा. ठीक है, अगर मैंने ए से स्टार्ट करा तो ऊपर में आपको 0 लिखना है. 0 के ऊपर से आपको ऐसे आड़ी डंडी देनी है. ठीक है, इतना मेथड कॉमन है, कुछ नहीं करा है. स्टार्टिंग पोजीशन का हेड यहाँ पे लिखा, उसके ऊपर 0 लिखा, उसके ऊपर से ऐसे डिवाइड वाला बॉक्स बना दिया. अब ए यहाँ पे हो गया. अब कौन कौन बचा? बी बचा, सी बचा, डी बचा, एफ बचा, ई बचा. तो यहाँ पे मैंने बाकी के लिख दिए, बी सी डी ई और एफ लिख दिया मैंने. बाकी सब यहाँ पे ओके ओके. देखो, ए को यहाँ लिखा, बाकी सब उधर लिखा, यहाँ पे 0 दिया. अब देखो, अब 0 से ना डायरेक्ट बी तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो मैंने सबको दे दिया इन्फिनिटी. इसका मतलब समझाऊंगा एंडिंग में कि भाई मैंने पहले लाइन में इन्फिनिटी क्यों दिया. अब देखो,
जब भी डायस्ट्रा एल्गोरिदम अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ना, अगर सपोज उसमें जब जैसे कि देखो, अब मुझे कहाँ पे जाना है, ए से बी को जाना है, यानी ए से बी, तो देखो डायरेक्ट पाथ है मेरे पास 4। अगर मुझे ए से डी जाना है, तो ए से डी देखो यहाँ पर है, कोई डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन नहीं कि भैया ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट जा रहा है, नहीं जा रहा है। मतलब अगर जब भी कोई भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं जा रही है ए से, तो वहां पे मैं क्या लिखूंगा, इन्फिनिटी लिखूंगा। बट अगर डायरेक्ट वैल्यू जाए, जैसे ए से बी देखो डायरेक्ट जा रहा है 4, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4। क्लियर हुआ? ये और आगे बढ़ता जाएगा सीक्वेंस। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो, ए से सी, ए से सी, ए से सी कोई डायरेक्ट नहीं है, वो ए से बी वाला है इतना हिस्सा, ए से सी इतना हिस्सा, इतना हिस्सा में अब तक मेरा बुक नहीं है, अब तक मेरा क्या है, कॉमन सिर्फ ए है, तो यानी ये भी क्या रहेगा मेरा, इन्फिनिटी। इसमें अपना मेन अल्टीमेटली गोल क्या होता है, जो ऊपर में जो इन्फिनिटी आते हैं ना, वो अपन को रिड्यूस करना है। अब बोलेंगे कि भैया जीरो और इन्फिनिटी क्यों लिखा है, तो देखो यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं था, तो मैंने स्टार्टिंग पोजीशन क्या कंसीडर करा, मैंने सबका वेट इन्फिनिटी दिया, यानी मुझे पता ही नहीं है कि भाई मेरा बी तक जाने का वेट कितना लगता है, सी तक जाने के लिए मेरे को वेट कितना लगता है, मेरे को कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने सबको क्या कर दिया, शुरुआत में मैंने सबको इन्फिनिटी कंसीडर कर दिया। ठीक है, ये कॉमन स्टेप है, ये आपको हर एक क्वेश्चन में डायस्ट्रा एल्गोरिथम करनी ही पड़ती है। नेक्स्ट आपको क्या करना था, ये सारे इन्फिनिटी को रिड्यूस करना है और यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस फॉर्म करनी है। अभी तो सिर्फ ए है यहाँ पे कॉमन पाथ, नेक्स्ट में क्या होगा वो अपन को देखना है। अब यहाँ पे ए है, अब यहाँ का 4 आया, क्या पता अगर इससे छोटी वैल्यू यहाँ पे मिल गई तो बाद में ए कॉमा वो वाला अल्फाबेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं ए से ई तक जाने का रास्ता है क्या, ए से ई, हाँ देखो ए से ई 5 लेके आ रहा है, लिख दिया 5। बाद में क्या है, ए से एफ, ए से एफ डायरेक्ट जा रहा है क्या, नहीं, ये देखो ऐसा जा रहा है, लेकिन ये बीच में ई आ रहा है, तो अब तक वो फिक्स नहीं हुआ है, तो ए से ई डायरेक्ट नहीं जा रहा है, मतलब इन्फिनिटी। इतना मेरा सॉर्टेड हुआ ए को एज अ कॉमन पाथ कंसिडर करके। अब दोनों में से छोटी वैल्यू कौन सी है, ऑफ कोर्स 4। किसकी वैल्यू है ये, बी की वैल्यू है, मतलब अब मेरा यहाँ पे क्या आएगा, ए कॉमा बी, यानी अब मैं ए से बी में इतना अपना जो मेरा रास्ता है, ये मैं क्या करूंगा, अब मैं अपना कॉमन पाथ कंसीडर करूंगा। अगर मुझे सी पे जाना है तो मैं डायरेक्ट ए से बी, बी से सी, यानी 4+2 कितना होगा ये, 5 और 6, यानी 6 लेके मैं डायरेक्ट 6 सी पे पहुंच सकता हूँ। इसका मतलब ये हुआ, समझा, बस इतना ही है, यानी ये मेरा कॉमन पाथ फिक्स हो गया। अगर मुझे एफ पे पहुंचना है ए से, तो क्या करूंगा, मैं ए से बी पे जाऊंगा, मेरा कॉमन पाथ, बाद में यहाँ से डायरेक्ट इधर आऊंगा, यानी 4+6 कितना होगा ये, 6+4 10, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे ही तरीके से अपन को जाना है। ओके, 6 7 8 9 10, ओके ओके ओके। ठीक है, अब देखते हैं क्या है, अपना ए से बी हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू जो अपने सर्कल में लिखी वो एज इट इज अपन को नीचे तक लिख के आनी है, उसमें चेंजेस नहीं करना है। अब देखते हैं ए और बी की पॉसिबिलिटी से क्या मैं सी तक पहुंच पा रहा हूँ क्या, ए और बी की पॉसिबिलिटी से मैं सी तक पहुंच पा रहा हूँ क्या, है ए से बी 4 है, 4+2 कितना हो गया 6, और मैं सी पे पहुंच गया, यानी ये इसका डिस्टेंस कितना मिला मुझे, 6 मिला। अब डी तक पहुंच पा रहा हूँ, डी यहाँ पे, ए और बी मेरा फिक्स है, पर डी तक पहुंचने के लिए मुझे सी भी चाहिए, और सी मेरा अभी तक देखो यहाँ पे आने का है, मतलब मैं डी तक डायरेक्ट नहीं जा पा रहा हूँ, ए से भी नहीं जा पा रहा हूँ, ए और बी का साथ देके भी नहीं जा पा रहा हूँ, मतलब यहाँ पे स्टिल इन्फिनिटी आया। नेक्स्ट, ए और बी का यूज करके क्या मैं ई तक जा पा रहा हूँ क्या, देखो ए और बी का यूज करके अगर मैं यहाँ तक आया, फिर मुझे ऐसा आना पड़ेगा, फिर ऐसा, लेकिन एफ मेरा अब तक कॉमन पाथ कंसिडर हुआ नहीं है, और मुझे डायरेक्टली देखो यहाँ पे दिख रहा है ए से ई कितना है 5, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 5। नेक्स्ट, ए से मुझे ए और बी का यूज करके मुझे एफ तक जाना है, यानी ए से पहले मैं एफ तक डायरेक्ट नहीं जा पा रहा था, उसके लिए मुझे बी का चाहिए था, तो ई का एक्सेस चाहिए था। अब मुझे बी का एक्सेस मिल गया, यानी मैं इतना अपना जो रास्ता है वो मैंने पाथ कॉमन कंसिडर करा। अब मैं क्या करूंगा, ए से बी जाऊंगा, बाद में बी से मैं क्या पे जाऊंगा, एफ पे जाऊंगा, तो 6+4 कितना आता है, ये 10 आता है। ठीक है, कितना आया 10। क्लियर हुआ, सॉर्टेड है, क्योंकि मेरा ए और बी क्या था, मेरा कॉमन पाथ कंसिडर करा, इसलिए हमने यहाँ पे 10 लिखा है कि मैं पहले ऐसा गया फिर यहाँ से इधर आया, बस दैट्स इट। अब इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी, देखो 4 कंसिडर नहीं होंगी, 4 अपनी ऑलरेडी यूज हो चुकी है, अब बार बार वही वैल्यू क्या होंगी, यूज नहीं होंगी। ठीक है, तो अब सबसे छोटी वैल्यू ऑफ कोर्स 5, तो मैंने 5 को सर्कल किया, मैंने 5 को सर्कल किया, मतलब मेरा कौन सा पाथ फिक्स हो गया, ई। ई मेरा क्या हो गया, कॉमन पाथ कंसिडर होगा, तो ए कॉमा बी कॉमा ई, यानी अब मेरा इतना और मेरा इतना क्या हो गया, ये कॉमन पाथ है। अगर मेरे को सपोज सी पे जाना हो, तो मैं ये वाला रास्ता लेके भी सी पे जा सकता हूँ, या फिर ये वाला रास्ता लेके फिर ये वाला, ऐसा, यानी पहले ए से ई फिर ई से सी, ये भी लेके मैं सी तक जा सकता हूँ। तो मेरे को पॉसिबिलिटी देखनी है, यहाँ से जाऊंगा तो मुझे 6 लग रहा है, 5+1 लेके तो फिर भी मुझे 6 ही लग रहा है, तो मिनिमम कहाँ पर है, दोनों का 6 है, तो दोनों में से कोई भी लिखो। ओके, अब देखो मुझे ए से बी ऑलरेडी मेरा ये हो चुका है, तो गोले वाले वैल्यूज मैंने पहले एज इट इज लिख दिया, उसमें कोई चेंजेस करने नहीं है। अब मुझे सी तक जाना है, ए और बी की पॉसिबिलिटी है, फिर ए और ई की पॉसिबिलिटी है, तो ए और बी की पॉसिबिलिटी से सी तक पहुंचा तो मेरे को 6 लग रहा था, 4+2,
ए और ई की पॉसिबिलिटी लेके अगर मैंने सी तक गया तो मेरे को 5+1 वापस से 6 लग रहा था, यानी यहाँ पे मुझे 6 ही आने वाला। ठीक है, अपन कौन सी वाली कंसिडर कर रहे हैं, ए बी और सी, ये वाली कंसिडर कर रहे हैं ऊपर वाली। ठीक है, नेक्स्ट मुझे डी तक जाना है। डी कहाँ पर है, यहाँ पे। अब देखो मेरा ए बी और ई हुआ है, तो मैं ए और बी का यूज करके भी डी तक नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा सी बीच में मेरे को रोक देगा, वो मेरा कॉमन पाथ कंसिडर नहीं हुआ है। नेक्स्ट ए और ई का यूज करके भी मैं डायरेक्ट डी तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा एफ कॉमन पाथ कंसिडर नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टिल इंफिनिटी आएगा। क्लियर है। अब क्या है नेक्स्ट, 10। 10 कहाँ पे आया था, एफ। एफ तक कैसे पहुंचा था, देखो मैं ए और ई का यूज करके, ए और बी का यूज करके फिर ऐसे इधर आया था, यानी 4+6 करा था। अब देखो और एक पॉसिबिलिटी है, ए और ई मेरा कॉमन पाथ कंसिडर हो चुका है, यानी 8+5, ऑफकोर्स ये 10 से बड़ी वैल्यू आने वाली है। तो यहाँ पे मेरे को मिनिमम वैल्यू 10 ही मिलेगी। किसका है, ए से बी, बी से एफ। 4+6 = 10। अब 10 और 6 में से छोटी वैल्यू कौन सी है, ऑफकोर्स 6 है। अब मेरा कॉमन पाथ का कंसिडर हुआ ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा सी, कंसिडर हुआ ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा सी। ओके है। अब देखो जो मेरे गोले बनाए थे उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट अब देखो ए और बी की पॉसिबिलिटी है, ए और ई की पॉसिबिलिटी है, ए बी ई और सी ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ए से बी जा रहा हूँ, मुझे कहाँ पे जाना है, डी तक जाना है। तो एक तो मैं ए से बी, बी से सी, बाद में सी से डी पहुंच सकता हूँ। अदरवाइज मैं ए से ई से सी और सी से डी, क्योंकि सी भी मेरा क्या हो चुका है, कॉमन पाथ कंसिडर हो जाता है। मेरे को देखना है कि मैं जब ये ऊपर वाले रास्ते से जाता तो मेरे को मिनिमम कॉस्ट लग रही है, या मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मेरे को मिनिमम कॉस्ट लग रही है। ऊपर वाले में क्या है, 4+2 6, 6+3 कितना होता है, 7 8 9, कितना लग रहा है मुझे, 9 लग रहा है। अगर मैं ए से ई आया तो 5, 5+1 6, 6+3 कितना होगा, 7 8 9, वापस से कितना लग रहा है, 9 ही लगने वाला है। तो मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी चाहे मैं ए से बी जाऊँ या ए से ई जाऊँ, मेरे को दोनों का रिजल्ट सेम ही आने वाला है। तो मैं यहाँ पे 9 ही लिखता हूँ। ठीक है, लेकिन स्टिल अपन ऊपर वाला ही कंसिडर कर रहे हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्या है मेरा, एफ। एफ तक जाने के लिए अब मैं सी का भी यूज कर सकता हूँ। तो एफ तक जाने के लिए और कोई दूसरा रास्ता आएगा जिससे मेरे को कॉमन आएगा, नहीं, ऑफ कोर्स यही मेरे को पड़ रहा है, 6+ ये 10 ही आ रहा है इसका स्टिल। ठीक है, अब देखो कौन सी है छोटी वैल्यू, ऑफ कोर्स 9, यानी अब मेरा क्या हो गया, कॉमन पाथ कंसिडर डी। तो अब पॉसिबिलिटी बढ़ेगी एफ तक आने की, कि मैं पहले ए से बी जाऊंगा, फिर बी से सी जाऊंगा, फिर सी से डी जाऊंगा, फिर डी से एफ जाऊंगा। तो ऑफ कोर्स ये 10 से बड़ी आने वाली है, कितना 6 होता है, ये 9 होता है, 9+7 ऑफ कोर्स 10 से हायर आने वाली है। जबकि मुझे ए से बी और बी से सी जाने, बी से एफ जाने पे मेरे को डायरेक्ट 10 आंसर आ रहा है। ऑफ कोर्स मेरा 10 ही मिनिमम आने वाला है, बट स्टिल यहाँ पे मुझे क्या मिला, 9 मिला। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा सी कॉमा 9 किसका मिला, डी। इतना हो गया। जो गोले के वैल्यू थे वो मैंने क्या लिख दिए, एज इट इज लिख दिए। अब नेक्स्ट क्या है, 10। तो मेरे को 10 ही मिल रहा है, मैंने अभी आपको बताया, तो मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 10। क्लियर है। और बाद में अब मेरा एक ही बचा, तो मेरे को इसी को कंसिडर करना पड़ेगा, क्लियर कट। तो मैंने करा इसको कंसिडर, मेरा फाइनल सीक्वेंस क्या मिला मुझे, ए कॉमा बी कॉमा ई कॉमा सी कॉमा डी। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे इसका सिर्फ ग्राफ निकालना है इसके बेसिस पे। ठीक है, देखो ग्राफ में मैं यहाँ पे छोटा सा ग्राफ निकाल के बता रहा हूँ, आप अच्छे से बैक वाले पन्ने पे निकालना, लेकिन कैसे आप बैक पे करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं यहाँ की डायग्राम यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं ए से कहाँ पे गया, बी से गया। तो देखो ए से बी, बी की वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे देखो सर्कल हुई है, कौन सा हुआ, 4। ए से बी जाने तक 4 कहाँ पे यूज हुआ है, देखो ये वाला, मतलब मेरा सबसे पहले मुझे क्या मिला, ए से बी कुछ इस तरीके से मिला। नेक्स्ट ए से बी, बी के बाद क्या मिला है मुझे, ई। और ई मेरा देखो, ई की वैल्यू कहाँ पे आई है, 5। यानी ए से बी, बी के बाद मुझे क्या मिल रहा है, ई। बी के बाद मुझे क्या मिल रहा है, ई। बी के बाद ई कहाँ पर है, देखो ये वाला रास्ता है 5 वाला। मैंने ए से इसको निकाला, ई को। क्लियर है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ओके ओके। अब नेक्स्ट मुझे क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। पक्का यही सीक्वेंस था, अच्छा यहाँ पे एफ लिखना है ना, वही तो बोला। ठीक है, अब ई, ई हो चुका है, सी मिल रहा है। सी कहाँ पे रहा, ये सी का गोला देखो यहाँ पे आया। जब मेरे को ए बी ई मिला तब जाके मुझे 6 मिला। कैसे मिला होगा 6, ई का, सॉरी सी का, देखो सी यहाँ पर है, तो 4+2 ये वाला रास्ता लेके गए थे, यानी कौन सा, ये वाला 4+2 सी। तो मेरे को ऐसा जाके मेरे को क्या मिला था, मेरा सी मिला था। अब नेक्स्ट मुझे क्या मिला, डी। डी का आंसर कितना आ रहा है, 9। जब मेरे पास ए बी ई सी होगा तभी मेरे को 9 आंसर मिलेगा। तो ए बी सी और ई है। अब मेरे को 9 आंसर देखना है। डी का तो 9 कैसे आया था मेरा, 4+2 2+3 यानी 6+ ऐसा। तो ये डी इधर आया था, तो इसका आंसर आया था 3। क्लियर है। देखो मैं ग्राफ थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ,
ताकि आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए ये, ठीक है। थोड़ा सा एडजस्ट करो, ठीक है, आज के दिन, क्योंकि अगर पन्ना पलटा दिया तो आप ग्राफ में कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये ग्राफ यहाँ पे, इसलिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्या करना है मेरे को, अब डी हो गया, एफ, एफ के तरफ जाना है। तो एफ, एफ को कहाँ लगा था, एफ को देखो सर्कल मेरे को एकदम एंडिंग में मिला, जब मेरे पास ये सब होंगे तभी मैं एफ निकालूंगा, मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है। तो एफ कैसे मिला था मुझे, 10 मिला है, तो 4 + 6 मतलब 10, यानी ये ऐसा आया था, कितना है यहाँ पे एफ, और यहाँ पे क्या था 6। तो ये आपका हो गया फाइनल ग्राफ ऑफ डायस्ट्रा एल्गोरिदम। इस सीक्वेंस को आपने निकाला इस पूरे टेबुलर फॉर्म के मदद से, बाद में जो सीक्वेंस निकलती है ना उसका कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, ठीक है। ये ग्राफ मैंने यहाँ पे छोटा सा निकाला था, आपको समझेगा नहीं, देखो मैं यहाँ पे ये बड़ा वाला ग्राफ निकालता हूँ। अब देखो, अब ये क्लियर है, देखो वही एग्जाम्पल है, बस मैंने पेंसिल से सॉल्व किया था पहले कि प्रैक्टिस हो जाए करके, बाद में यहाँ पे ऐसा बड़ा वाला ग्राफ निकलता है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यही आपका फाइनल आंसर है। पहले टैबुलर फॉर्म निकालो, फिर जो सीक्वेंस आती है उस सीक्वेंस का आपको ऐसी तरीके से ग्राफ निकालना है। ग्राफ निकालना बहुत ईजी है, ए और बी का जो यूज करा था, जो जो रास्ते आपने यूज करे बस वही वही रास्ते आपको निकालने हैं, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, दैट्स इट। अब अपन जाते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जिसमें क्या रहता है, अपन डायरेक्शन यूज करते हैं। तो देखो ये वाला है, तो अब मैं इसको यही से समझा दूं क्या, नहीं जान दो, आप और चिल्लाओगे, मैं तो नया वापस लिखता हूँ, ठीक है, मैं स्टॉप करके वापस क्वेश्चन लिख के आता हूँ। हेलो, सो देखो मैंने वापस वो नया एग्जांपल निकाल लिया यहाँ पे, देखो अब नए एग्जांपल के हिसाब से अपन इसको अच्छे से एकदम डिटेल में सॉल्व करेंगे, ऐसा कर लेता हूँ ताकि अपन जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो मैंने स्क्रीन, आप पॉज कर लीजिए और इस एग्जाम्पल को निकालिए। देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें अब सिर्फ डायरेक्शन आ चुकी है, पहले इसमें अपन का अनडायरेक्टेड था, अब ये क्या हो चुका है, अब ये डायरेक्टेड ग्राफ हो चुका है, क्या हो चुका है, डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। आप स्क्रीन पॉज करके पटाख से ये क्वेश्चन लिख लीजिए एज इट इज, ठीक है। अब देखो सबसे पहले, अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी मेंशन नहीं करा था कि मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो सबसे छोटा कौन सा है, 1 1 1, ये देखो यहाँ से, यानी यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, जम नहीं रहा है मेरे को लिखने को, ऐसा ही रखते हैं, ओके। तो मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा 1, लिखा 1, लिखने के बाद ऊपर में 0 लिखते, आड़ी डंडी देते और कुछ ऐसा करते, ये थोड़ा सा ऐसे लंबी डंडी देना, क्लियर है, इतना कर दिया मैंने। अब 1 यहाँ पे लिखा, मतलब रिमेनिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रिमेनिंग क्या क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो मैंने लिखा 2 3 4 5 एंड 6, लिखे मैंने पूरे वैल्यूज। अब नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अब सबसे पहले यहाँ पे अपन को इन्फिनिटी देना पड़ता है, क्योंकि मुझे डिस्टेंस नहीं पता, तो मैंने सबसे पहले क्या कंसीडर करा, मैंने सबसे पहले सभी को इन्फिनिटी मेरा क्या कर दिया, कंसीडर कर दिया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट मुझे क्या कंसीडर करना है कि मुझे 1 से लेकर 2 तक जाने के लिए कितना डिस्टेंस लग रहा है। तो देखो 1 से 2 जा रहा है क्या, देखो एक एरो, 2 एरो, 3 एरो, लेकिन ये क्या है, इनकमिंग एरो, ये क्या है, आउटगोइंग जो सिर्फ 3 के तरफ जा रहा है, ये क्या है, आउटगोइंग जो 2 के तरफ जा रहा है, यानी एक ही एरो है 20, मतलब इसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहने वाला है 20, ये फिक्स हो चुका है। जब भी डायरेक्टेड ग्राफ आता है डायस्ट्रा एल्गोरिथम, तो वो सबसे ज्यादा इजीएस्ट वे माना जाता है सॉल्व करने का, ठीक है। नेक्स्ट 1 से लेके 3 पे जाना है, 1 से 3 के लिखो, 1 से कहा पे आउटगोइंग एरो एक ही है, 3 के तरफ 15, यानी ये भी फिक्स हो चुका है। नेक्स्ट 1 से 4 पे जा रहा है क्या, डायरेक्ट नहीं जा रहा है, कोई भी 2 और 3 का एक्सेस मांग रहा है, जो कि मेरा कॉमन पाथ निकलने का ही है, मतलब इन्फिनिटी 5 तक भी नहीं जा रहा है, इन्फिनिटी 6 तक भी नहीं जा रहा है, इन्फिनिटी डायरेक्ट नहीं जा रहा है ना, देखो ना 6 तक जाने के लिए वो 3 का एक्सेस मांग रहा है, लेकिन 3 मेरा अनलॉक हुआ क्या अभी तक, नहीं, सिर्फ 1 ही अनलॉक हुआ है। 5 तक जाने के लिए वो 2 का एक्सेस मांग रहा है, 4 तक जाने के लिए वो 2 या तो 3 दोनों में से किसी एक का एक्सेस मांग रहा है। मेरा सिर्फ 1 ही अनलॉक है ना, 1 ही मेरा कॉमन पाथ है, जब तक मेरा 3 और 4 कॉमन पाथ में होगा तब तक मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इन्फिनिटी लिखा। छोटी वैल्यू कौन सी है, ऑफकोर्स 15, मतलब अब यहाँ पे क्या आएगा, 1, 3, ये पाथ हो गया, यानी 1 और 3, अब मेरा ये कॉमन पाथ होगा। अब मैं यहाँ से 4 पे जा सकता हूँ, 6 पे जा सकता हूँ, पर 5 के लिए मुझे 6 का एक्सेस लगेगा या फिर 2 का एक्सेस लगेगा, ठीक है। इसको अपन इलॉबरेट करते हैं, जो पहले वैल्यू मिली गोले वाली वो एज इट इज लिख दी। अब 1 से मुझे कहाँ पे जाना है, वापस 2 पे जाना है, 1 से 2 पे, तो देखो मैं 1 से 3 पे आया, लेकिन देखो मैं 3 से 2 पे जा ही नहीं पा रहा हूँ, कॉमन पाथ था ना ये मेरा 15 और ये 20 था, तो 20 से लोएस्ट 15, तो मैंने ये कंसिडर करा, लेकिन मैं 3 से 2 पे जा ही नहीं पा रहा हूँ, तो मतलब ये मेरा डेथ होगा, तो मेरे को डायरेक्ट एक ही है बाय डिफॉल्ट, 20 ही कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट 4 तक जाना है, तो 1 और 3 मेरा कॉमन पाथ कंसिडर होगा, 1 और 3 को मैंने कॉमन पाथ कंसिडर करा एज अ 15, 3 से देखो 4 पे जा रहा है 4, तो 15 + 4 19, देखो ये 19 है। 5 तक जाना है, तो 1 और 3 मेरा कॉमन है, लेकिन देखो 3 को यहाँ तक जाने के लिए मैंने 4 लिया, लेकिन देखो 4 से कोई भी आउटगोइंग एरो नहीं है,
आउटगोइंग यही नहीं है, एज नहीं है, तो वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर 5 तक जाना है तो मुझे 2 का एक्सेस चाहिए या तो 6 का चाहिए, जो कि मेरा अनलॉक होने का है, तो ये भी डेड हो गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, इन्फिनिटी। 6 तक जाना है तो ऑफकोर्स 15 प्लस 10 दैट इज 25, तो यहाँ पे लिखा मैंने 25। सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें से, ऑफकोर्स 19, तो मैंने पहले 15 को एज इट इज लिखा, फिर 19 को एज इट इज लिखा, और ये क्या था अपना 1,3,19 किसका है 4, तो ये मेरा अब 4, यानी ऐसा ऐसा ही इतना रास्ता मेरा बुक हो चुका है। अब नेक्स्ट 20 एज इट इज रहेगा, और कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि भाई 4 से अपन 2 पे जा ही नहीं पा रहे। अब 5 तक भी अपन डायरेक्ट पहुंच नहीं पा रहे, तो ये भी इन्फिनिटी आने वाला है। नेक्स्ट 6 तक जाना है तो 1 और 3 है, 4 पे जाऊंगा, लेकिन 4 से कोई आउटगोइंग एरो नहीं है, देखो सारे इनकमिंग एरो है, तो 4 से मैं कहीं और पहुंच ही नहीं सकता, तो वो डायरेक्ट टर्मिनेट होते जा रहा है। मतलब 1 से 6 तक जाना है तो 1 से 3, 3 से 6, अदरवाइज 1 से 2, 2 से 5, 5 से भी नहीं आ रहा है 6 तक एक भी, अपन को ये एक ही रास्ता है, यानी क्या है 10 प्लस 15 प्लस 10 25। छोटी वैल्यू कौन सी है, ऑफकोर्स 20, 20 को सर्कल करा, जो सर्कल करे वो सारे वैल्यूज एज इट इज लिखो, और ये कौन सा पाथ हो गया 1,3,4,2, इतना अपना सॉर्ट आउट हो गया। यानी अब मेरे को 2 क्या मिला, यानी अब मेरा ये भी कॉमन पाथ में कंसिडर कर सकता हूँ। तो अब देखो अब क्या करना है, मुझे 5 पे जाना है, तो 5 देखो यहाँ से पास पड़ेगा, मैं ये 20 लेके 2 पे जाऊंगा, बाद में 10 लेके 5 पे जाऊंगा, तो 20 प्लस 10 30, तो देखो अब मुझे यहाँ पे मिली वैल्यू। अब देखो अगर सपोज मेरा 2 कॉमन पाथ कंसिडर, लेकिन देखो 2 से मैं यहाँ पे आया, 2 से मैं 4 पे भी आ सकता था, या फिर 2 से देखो मैं 3 पे आया, कितना लग रहा है ये 20 प्लस ये कितना हुआ 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 10 36, 36 लग रहा है, और मेरे को प्रीवियस में का कितना मिला था 25, ऑफकोर्स 25 छोटा है, तो मैं क्या करूंगा 25 ही लिखूंगा। छोटी वैल्यू कौन सी है, ऑफकोर्स 25, यानी 6 अब मेरा क्या होगा कंसिडर हुआ, तो 1,3,4,6 इतना कंसिडर होगा, जो भी गोले की वैल्यू है वो एज इट इज लिखो। अब देखो अब एक ही वैल्यू बची है 30, तो उसको भी लिख के गोले में डाल दो, सॉर्ट आउट। सीक्वेंस क्या मिला मुझे 1,3,4,2,6,5, इस तरीके से सीक्वेंस मिला। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सबसे पहले 1 से 3 पे जा रहा हूँ, यानी ये वाला रास्ता अपनाया, मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, 1 से मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, 1 से मैं 3 पे जा रहा हूँ, कितना है मेरा एज का वैल्यू 1 से 3 में देखो 15 पे आया था गोला, तो मैंने लिखा 15। नेक्स्ट 4 पे जा रहा हूँ, 4 का ऐसे जा रहा, 3 से मैं ऐसा गया था, ऐसा फिर ऐसा, देखो 4 का वैल्यू क्या है 19, मतलब 15 प्लस 4 हुआ होगा, वो कैसा आया होगा ऐसा 15 प्लस 4, क्लियर है। अब 2 पे जा रहा हूँ, 2 पे जा रहा हूँ, तो 2 का आंसर क्या है 20, 20 कैसा था देखो डायरेक्ट एरो आया था 1 से, ऐसा डायरेक्ट एरो आया था 20 का, ठीक, अरे यार सॉरी 2, हाँ 2 पे गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, मैं 6 पे गया, 6 पे कैसे गया था, देखो 6 की वैल्यू क्या है 25, 25 कैसे आया था 15 पे मैं 15 लेके 3 पे आया, बाद में 10 लेके मैं 6 पे आया, तो 15 प्लस 10 इक्वल्स टू अपना क्या हुआ था 25 आया था, नहीं है ऐसा, यहाँ पे क्या है सॉर्ट आउट। फिर क्या है 5, 5 देखो 5 का आंसर क्या है 30, 30 कैसे मिला था देखो 20, बाद में ये 10, तो 20 ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ से मैं 10 निकाल लेता हूँ, बस कंप्लीट हो गया सीक्वेंस। तो ये हो गया उसका क्वेश्चन, ये हो गया उसका टेबुलर फॉर्म, ये हो गया उसका सीक्वेंस। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, जो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है, जो मैंने यहाँ पे कंसिडर करा था शॉर्टेस्ट पाथ, जो वैल्यू को मैंने गोले गोले करे थे, बस वही वैल्यू वाले एजेस निकालो, बाकी सबको छोड़ दो, खत्म आपका सोल्यूशन, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इन दिस वे वी आर कंप्लीटिंग अवर होल कॉन्सेप्ट ऑफ द डायस्ट्रा एल्गोरिदम। सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये डायस्ट्रा एल्गोरिदम का थोड़ा सा थ्योरी बताया, फिर ये क्वेश्चन बताया, उसका टेबुलर फॉर्म बताया, और उसका ये ग्राफ बताया। मैंने ग्राफ प्रीवियस वाला दिखाया था, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप पीछे जाके। ठीक है, बस इतना ही है। डायस्ट्रा एल्गोरिदम अपना सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ भी कहा जाता है इसको। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ दो तरीके से सॉल्व होता है, एक तो अपना ग्रीडी मेथड, दूसरा होता है डायनामिक। ग्रीडी से किया तो डायस्ट्रा, डायनामिक से करा तो बेलमन फोर्स, बस इतना ही डिफरेंस है। तो मैंने बेलमन फोर्स का ऑलरेडी वीडियो डाला है, चेक द प्लेलिस्ट ऑफ द डायनामिक प्रोग्रामिंग, वहां पे आपको बेलमन फोर्स का वीडियो मिल जाएगा एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये हो गया अपना डा विद द ग्रीडी मेथड बाय यूजिंग ग्रीडी मेथड एंड द सॉल्विंग ऑफ द शॉर्टेस्ट सिंगल सोर्स सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ, जो कुछ था वो डायस्ट्रा एल्गोरिथम। ओके ओके,
ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।